lies. Look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद अंजलि तलवार। आज हम अपना जो लेजर चैप्टर है उसी को कंटिन्यू करके एक न्यू टॉपिक करेंगे, ट्रायल बैलेंस। वैसे तो देखो ट्रायल बैलेंस आपका नेक्स्ट चैप्टर पूरा ही है, ठीक है, जिसमें हम सारा अच्छे से ट्रायल बैलेंस सीखेंगे। इसमें जस्ट एक टॉपिक है कि जब हम लेजर कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद ट्रायल बैलेंस में कैसे पोस्टिंग करनी है वो चीज़। तो यहाँ पे ना सारा पढ़ने की बजाय मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, वो नोट डाउन कर लो, जिससे आपको वैसे ही क्लियर हो जाएगा। देखो ट्रायल बैलेंस कैसे बनेगा। ट्रायल बैलेंस नॉर्मल बनता है, पर्टिकुलर्स, ठीक है, उसके बाद दो डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, ठीक है, ये ऐसे टाइप बनता है ना। इसकी कोई लाइक वो होता कि हाँ डेबिट क्रेडिट इधर है, तीस फॉर्मेट नहीं होता, ये एक स्टेटमेंट बनती है, ठीक है, कि जो आपने लेजर अकाउंट में डाल रखा है उसका जो बैलेंस बचा है वो आपने इसमें डालना है। सिर्फ कल सीखा था ना, जो कल की क्लास में टू बैलेंस सीडी या बाय बैलेंस सीडी बचा रहे थे हम, वो जो बैलेंस था, सिर्फ बैलेंस, वो हम किस में ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रायल बैलेंस में। ये बात समझ आई, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे ना एक चीज़ नोट डाउन कर लो, क्या कि कोई भी एसेट है, वैसे मैंने आपको बहुत बार बताया है, एसेट का जो बैलेंस है वो डेबिट में जाएगा, लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट में जाएगा, एक्सपेंस का बैलेंस किस में जाएगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और इनकम का बैलेंस क्रेडिट साइड जाएगा। अच्छा, कैपिटल का बैलेंस किस में जाएगा, लाइबिलिटी के साथ होता है, क्रेडिट, और अगर ड्राइंग्स आ जाए वो उसका उल्टा है तो डेबिट। ये बातें समझ आई। तो बस ये क्या है कि आपको पता होना चाहिए कौन सा बैलेंस कहाँ जाना है, ठीक है, और उसको कैसे पोस्ट करना है वो आज की क्लास में हम कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद ट्रायल बैलेंस। कहता है व्हेन पोस्टिंग ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस इनटू द लेजर इज कंप्लीटेड, जब हम पूरी लेजर बना लेते हैं एंड द अकाउंट्स आर बैलेंस्ड ऑफ, और सबका बैलेंस निकाल लेते हैं, इट बिकम्स नेसेसरी टू चेक द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंटिंग वर्क। और ट्रायल बैलेंस क्यों बनता है, ये इंपॉर्टेंट है अरिथमेटिकल एक्यूरेसी के लिए। अरिथमेटिकल एक्यूरेसी मतलब मैथमेटिकल एक्यूरेसी, कि जो आपका डेबिट और क्रेडिट है वो इक्वल आने चाहिए। इक्वल आ गए मतलब आपने सारी लेजर पोस्टिंग सही की है, समझे। तो उसको कहते हैं अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंटिंग वर्क। फॉर दिस पर्पस जो बैलेंस है हर अकाउंट का, हम लेजर से वो एक लिस्ट में डालते हैं, और उसी लिस्ट को हम क्या कहते हैं, ट्रायल बैलेंस। लेजर अकाउंट जो हमें डेबिट बैलेंस शो करता है वो ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड जाएगा, और वो अकाउंट जो क्रेडिट बैलेंस शो करता है वो क्रेडिट साइड में जाएगा। और जिसका कोई भी बैलेंस नहीं होता, जिसके टोटल इक्वल हो जाते हैं, तो वो ट्रायल बैलेंस में हम लिखते ही नहीं है। अगर टोटल ऑफ द डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस इक्वल्स टू इट्स क्रेडिट बैलेंस, दोनों इक्वल आ जाते हैं, तो ये प्रूव हो जाता है कि बुक्स जो है अरिथमेटिकली करेक्ट है, मैथमेटिकली करेक्ट है, पोस्टिंग के टाइम पे कोई एरर या बैलेंसिंग के टाइम पे कोई एरर नहीं हुआ है। तो ट्रायल बैलेंस वैसे डिटेल में तो हम उसके चैप्टर में ही जो है डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बस छोटा सा टॉपिक है तो मैंने सोचा इसको कंप्लीट करवा देते हैं। तो अकाउंट्स की इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब जो डिफरेंट बैलेंसेस हमने निकाले उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। कहता है डेबिट बैलेंस पर्सनल अकाउंट का हमें बताता है कि हमें कितने पैसे लेने हैं किसी से। डेबिट बैलेंस मतलब एसेट है, डेटर है वो हमारा। और क्रेडिट बैलेंस पर्सनल अकाउंट का हमारी लाइबिलिटी की, हमें कितने पैसे देने हैं लोगों के, है ना। बैंक अकाउंट भी एक पर्सनल अकाउंट है, लेकिन वो रियल अकाउंट नहीं है, क्योंकि बैंक अकाउंट किसी बैंक का नाम है जो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। तो बैंक अकाउंट भी हमारा क्या शो करेगा, डेबिट बैलेंस, तो हमें पता लगेगा कि बैंक में हमारे इतने पैसे पड़े हैं, एसेट। और बैंक में क्रेडिट बैलेंस है तो वो हमें पता लगेगा ओवरड्राफ्ट मैंने आपको बताया था, शॉर्ट टर्म लोन होता है एक हिसाब से, है ना। तो वो कहता है रियल अकाउंट का डेबिट बैलेंस होना चाहिए। रियल मतलब एसेट का क्या होगा, डेबिट बैलेंस होगा, तभी वो पॉजिटिव है। यूजुअली नॉर्मली रियल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस नहीं होता, क्योंकि लाइबिलिटीज तो हम बनाते ही नहीं उसमें, लाइबिलिटी साइड वाला तो, है ना। तो इसीलिए यूजुअली रियल अकाउंट्स का क्रेडिट बैलेंस नहीं होता। नॉमिनल अकाउंट का अगर डेबिट बैलेंस है तो वो हमारा एक्सपेंस है, और क्रेडिट बैलेंस है तो वो हमारा इनकम है। डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, सेम बात है ना। सो इन ब्रीफ हम ये क्या कह सकते हैं, कहते हैं ब्रीफली हम ये कह सकते हैं कि डेबिट बैलेंस या तो एसेट का होगा या एक्सपेंस का, और क्रेडिट बैलेंस लाइबिलिटी, कैपिटल, इनकम, इन सब का होगा, जो मैं आपको ऑलरेडी जो है लिखवा चुकी हूँ। ये तो जर्नल से ही रट्टे मार लो, एसेट का और एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है, चाहे वो जर्नल कर रहे हो, लेजर कर रहे हो, जो मर्जी कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद जो आपका रह गया कैपिटल, लाइबिलिटी और इनकम, इन तीनों का क्या होगा आपका, इन तीनों का क्रेडिट बैलेंस होगा। बस ये याद रखो, सारी अकाउंट्स इसी के पास घूमती है, ठीक है। तो ओपनिंग एंट्री को पोस्ट कैसे करना है, देखो मतलब अपने आपको सिखा रहे हैं कि लेजर कैसे बनाना है। कहता है वी हैव सीन दैट द फर्स्ट एंट्री इन ईच ईयर जर्नल इज रिकॉर्ड टू द ओपनिंग बैलेंस ऑफ वेरियस एसेट एंड लाइबिलिटी एट द बिगिनिंग ऑफ द न्यू ईयर। इसी को हम ओपनिंग एंट्री कहते हैं, तो हम कर चुके हैं। सारे अकाउंट्स ऑफ ऑल एसेट डेबिट होते हैं इन ओपनिंग एंट्री, एंड एसेट जो है लेजर अकाउंट में खोलेंगे तो उसका ऑब्वियसली टू बैलेंस बीडी डेबिट साइड बचेगा ही बचेगा, टू बैलेंस बीडी, है ना। सॉरी ओपनिंग बैलेंस डालेंगे टू बैलेंस बीडी से। सिमिलरली जो अकाउंट है लाइबिलिटी के वो क्रेडिट होते हैं ओपनिंग एंट्री में, बाय बैलेंस बीडी होता है उनका। सो ओपनिंग
ओपनिंग एंट्री को जब हम पोस्ट करेंगे तो सारे अकाउंट्स एसेट एंड लाइबिलिटी के वो लेजर में खोलेंगे, वो तो हम करते हैं। देखो ये ना आपका एक एग्जांपल है, ये आपकी बुक में से ही लिया मैंने, बट मैंने ना इसमें सारे नहीं इंक्लूड किए पेजेस, क्योंकि मुझे जो आपको मेन करवाना है वो है ये ट्रायल बैलेंस, राइट। क्योंकि मैं ये एज्यूम करके चल रही हूँ कि हमने ऑलरेडी जर्नल और लेजर कंप्लीट कर चुके हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में ये है कि जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस सारा बनाना है आपको इन सारी ट्रांजेक्शन्स का, तो जो कि बहुत लेंथी हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको जस्ट एग्जाम्पल्स के लिए कुछ जर्नल ऐड किए हैं, कुछ और कुछ लेजर ऐड किए हैं। उसके बाद आपको सिखाया कि ट्रायल बैलेंस में कैसे आपको जो है पोस्ट करना है, ठीक है। सो आई होप आप समझ गए कि मैं क्या कह रही हूँ। सो फॉलोइंग बैलेंसेस जो है लेजर अपीयर्ड इन द लेजर ऑफ मिस टेबल, ये आपको गिवन है। कैश इन हैंड 6000 पड़ा है, कैश एट बैंक 12000, बिल रिसीवेबल 7000, तो ये हमारी क्या है, एसेट। क्या है ये सारी अपनी एसेट है, ठीक है। उसके बाद स्टॉक पर रमेश क्रेडिट साइड है, तो ये क्या होगी हमारी लाइबिलिटी है, ठीक है। स्टॉक गुड्स ये भी एसेट ही है। बिल्स पेबल ये लाइबिलिटी है। राहुल डेबिट ये एसेट है, और हिमांशु डेबिट ये एसेट है, जो डेबिट साइड के कॉलम में मतलब उनसे पैसे लेने हैं हमें। फिर आगे कुछ ट्रांजैक्शन है लाइक गुड्स सोल्ड टू मनीष, परचेज गुड्स फॉर रमेश, ये सब, तो ये सारी ट्रांजैक्शंस हैं। तो इसने कहा जर्नलाइज द अबव ट्रांजैक्शन, सारी ट्रांजैक्शन में जर्नल बनाना है, लेजर बनाना है और फिर ट्रायल बैलेंस बनाना है। सारा बताते तो बहुत लेंथी हो जाता है, इसलिए मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए। तो ओपनिंग एंट्री क्या होगी, जो भी मैंने आपको एसेट बताए, कैश, बैंक, बिल रिसीवेबल, स्टॉक, राहुल, हिमांशु, अकाउंट डेबिट टू रमेश, टू बिल्स पेबल, दो आपके क्या थे, क्रेडिट, ठीक है, लाइबिलिटी। तो जो बैलेंसिंग फिगर बची वो आपकी क्या है, कैपिटल। जो बैलेंसिंग फिगर बची वो आपकी क्या आ गई, कैपिटल। अगर बाय चांसली इस क्वेश्चन में कैपिटल भी गिवन होता, फिर भी अगर बैलेंसिंग फिगर बचती है तो वो आती कैपिटल रिजर्व के नाम से, ये ध्यान में रखना। नॉर्मली कैपिटल नहीं गिवन तो जो बचा एसेट माइनस लाइबिलिटी कैपिटल, पढ़ा है हमने ये। लेकिन अगर आपको यहाँ कैपिटल भी गिवन होता तो अगर लाइबिलिटी साइड बैलेंस बचता तो कैपिटल रिजर्व, एसेट साइड बैलेंस बचता तो वो हमारा जाता बच्चे गुडविल के नाम से। किसके नाम से, गुडविल के नाम से, ये ध्यान रखना। उसके बाद सेल की एंट्री की है, मनीष टू सेल्स, ये सारी आपने क्या किया, जर्नल एंट्री की है, ठीक है, ये नॉर्मल एंट्रीज है। उसके बाद लेजर अकाउंट बनाते हैं। लेजर अकाउंट पता है, कैश अकाउंट, जितना पैसा आया, जिस एंट्री में कैश का नाम आ रहा है वो सारा उठा के पैसा जो आया यहाँ, जो गया यहाँ, लास्ट में इनका टोटल किया तो बैलेंस बचा, बैलेंस सीडी, तो आगे बैलेंस बीडी, अगले साल के लिए क्या हो गया, बैलेंस ओपनिंग बैलेंस बीडी। सेम ऐसे बैंक अकाउंट बनाया, ठीक है, बिल रिसीवेबल, स्टॉक अकाउंट, मतलब जितने नाम आते हैं वो आपको सारे बनाने होते हैं। लाइक राहुल का कोई भी नाम जो जर्नल होगी ऊपर, तो उसमें कैश टू राहुल होगा, कैश डिस्काउंट अलाउड टू राहुल, तो कैश डिस्काउंट अलाउड यहाँ आ गया, तो टोटल 9700, तो इधर बैलेंस बच गया 9700। समझ रहे हो, यहाँ तक समझ आया। तो अब आ जाओ ट्रायल बैलेंस, हमें एक्चुअल में करना है, क्योंकि देखो लास्ट क्लास में आपको जर्नल भी बहुत अच्छे से करवा चुकी हूँ, लेजर पोस्टिंग भी करवा चुकी हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको ये एज्यूम करके चल रही हूँ कि आपको वो आता है, राइट। तो आपको जो सिखाना है वो इस क्लास में उसका मेन मोटिव है ट्रायल बैलेंस सिखाना। तो लेट्स स्टार्ट विथ कैश अकाउंट। अगर मैं इस कैश अकाउंट को ट्रायल बैलेंस में लिखूंगी तो मुझे एक बात बताओ, बैलेंस कितना बचा है, 26640। आ जाओ ट्रायल बैलेंस से, 26640 कैश अकाउंट, डेबिट साइड, एसेट ही तो है और वैसे भी डेबिट बैलेंस है। बैंक का कितना बचा है, 4800। अच्छा और कौन था, किस किस के ट्रायल बैलेंस लिए, राहुल का देख लेते हैं। राहुल का बैलेंस बचा है टू बैलेंस BD 9700। लेट्स सी, राहुल का तो ओपनिंग बैलेंस था ना ये, और ये खत्म ही हो गया, तो राहुल तो होगा ही नहीं। हाँ देखो राहुल है ही नहीं कहीं, क्योंकि राहुल का बैलेंस BD का मतलब जो ओपनिंग बैलेंस पड़ा था वो यहाँ लिखा। राहुल का जो ओपनिंग बैलेंस था, ओपनिंग एंट्री में राहुल था ना, ये रहा राहुल ओपनिंग एंट्री में भी था 9700, और बाद में इसको डील कर दिया तो दोनों इक्वल हो गए, तो इसीलिए ऑब्वियस सी बात है कि ये किस में नहीं गए, ट्रायल बैलेंस में नहीं गए, तो राहुल तो यहीं पे खत्म हो गया। उसके बाद स्टॉक देख लो, स्टॉक का भी टू बैलेंस, सिर्फ ओपनिंग बैलेंस है 5400, उसके बाद इसका कुछ नहीं किया, तो स्टॉक अकाउंट ओपनिंग बैलेंस ही है नॉर्मल 5400, तो देखो स्टॉक 5400, समझे। तो इस तरीके से हमने क्या करना है, जस्ट एक लिस्ट बनानी है सारे अकाउंट की, उनका बैलेंस चेक करना है, डेबिट है या क्रेडिट है। जिनका बैलेंस डेबिट है डेबिट में डाल दो, क्रेडिट है क्रेडिट में डाल दो, और लास्ट में इनको क्या करना है, टोटल। अगर ये टोटल ठीक आ गया तो आपकी सारी क्या है, लेजर ठीक है। ये आपका होता है ट्रायल बैलेंस। ये सिर्फ एक पॉइंट था लेजर वाले चैप्टर में, ट्रायल बैलेंस का, लेजर वाले चैप्टर में, ठीक है, लेजर वाले चैप्टर में ट्रायल बैलेंस का क्या था, ये सिर्फ एक पॉइंट था जो मैंने आपको आज क्लियर करवाया है। जो ट्रायल बैलेंस का चैप्टर आएगा तब इसमें एरर्स भी आएंगे, इसको ढंग से बनाएंगे तो सब करेंगे, ठीक है। बस इसमें ये सीख लो, ट्रायल बैलेंस एक लिस्ट होती है जिसमें अरिथमेटिकल एक्यूरेसी पता लगती है हमारे अकाउंट्स की एट द एंड कि हमने लेजर में ठीक किया कि नहीं। जो भी लेजर में टू बैलेंस BD या बाय बैलेंस CD बचता है, CD, ठीक है, उनको हम डालते हैं किसमें, ट्रायल बैलेंस में, सिर्फ बैलेंस को। तो एसेट को डेबिट साइड बैलेंस होता है, लाइबिलिटी का क्रेडिट, कैपिटल का
क्रेडिट एक्सपेंस का डेबिट और इनकम का क्रेडिट, ये ध्यान रखना। तो ये था आपका ट्रायल बैलेंस जो आपको करना है, इसको कीजिए आराम से। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me,